रात के 12 बज रहे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं और सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आपका दिमाग एक ऐसी फिल्म चला रहा है जिसका कोई एंडिंग सीन ही नहीं है। अपने रिश्तेदारों की कही हुई कोई बात या 3 साल पुरानी कोई गलती या ज़िंदगी में अभी तक कामयाब न होने की टेंशन, और आप खुद से कहते हैं कि बस अब सोना है, लेकिन दिमाग से आवाज़ आती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा ना हुआ तो क्या होगा। अगर आप भी हर रोज़ इसी ज़हनी जंग से गुज़रते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे माशरे में हर 3 में से 2 लोग इसी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सिर्फ वहम करना कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन असल में ये एक ऐसा दलदल है जो इंसान को अंदर ही अंदर थका देता है। आज हम बात करेंगे कि ये दिमाग हर वक्त क्यों चलता रहता है, हम हर वक्त ओवर थिंक क्यों करते रहते हैं और ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए। पुराने ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसे हर वक्त शेर या चीते का डर होता था। उसका दिमाग हर वक्त खतरे को ढूंढता रहता था ताकि वो ज़िंदा रह सके। लेकिन आज के दौर में वो जंगली जानवर तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमारे दिमाग ने उनकी जगह फ्यूचर के फियर्स, जॉब की टेंशन और लोगों की बातों को दे दी है। हमारे पाकिस्तान में ओवर थिंकिंग की जड़ें अक्सर हमारे माहौल से जुड़ी होती हैं। यहाँ एक आम नौजवान पर सिर्फ अपनी पढ़ाई का बोझ नहीं होता, बल्कि पूरे ख़ानदान की उम्मीदों का वज़न होता है। लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जो आधे से ज़्यादा नौजवानों को तो वैसे ही मार देता है। कज़न की सरकारी नौकरी लग गई, ये किसी रिश्तेदार का बेटा बाहर चला गया, या फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए 5 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। ये सारी बातें जब आप सोचते हैं तो आपको रात भर नींद नहीं आती और आप सारी रात बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। इस ओवर थिंकिंग के दलदल से निकलने के लिए मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि वो तरीके बताऊंगा जिन पर आप आज इसे अमल कर सकते हैं। नंबर 1, ब्रेन डंप। जब दिमाग में ख्यालात का हजूम हो तो एक डायरी या कागज़ उठाएं और जो कुछ भी ज़हन में आ रहा है उसे लिख दें। जब आप अपने खौफ को कागज़ पर लिखे हुए देखते हैं तो दिमाग को यानी आपके माइंड को सुकून मिलता है, क्योंकि आप दिमाग को इन बातों को याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, द 5 मिनट्स रूल। अपने माइंड को एक वक्त दें। खुद से कहें कि मुझे इस मसले पर सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए। इन 5 मिनटों में जितना सोचना है सोच लें, और जैसे ही टाइम ख़त्म हो उठकर किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं, और ख़ुद से कहें कि 5 मिनट्स इस टॉपिक पर सोचना था, वो 5 मिनट्स मुकम्मल हो गए हैं और अब मुझे सिर्फ मेरा काम मुकम्मल करना है। नंबर 3, सर्कल ऑफ कंट्रोल। अपने आप से एक सवाल पूछें कि जिस बात पर मैं परेशान हो रहा हूँ क्या वो मेरे बस में है। अगर कल आपका रिज़ल्ट या इंटरव्यू है तो वो अब आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में था वो आप पहले ही कर चुके हैं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर सोचना ऐसे ही है जैसे आप बंद गाड़ी में बैठकर रेस दे रहे हों। गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी, लेकिन पेट्रोल ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाता है। गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और आने वाले वक्त को आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ ये मौजूदा टाइम है, लिहाजा इसे फजूल ख्यालात की नज़र मत करें और अपने दिमाग के ग़ुलाम नहीं बल्कि इसके मालिक बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।